नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा और मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। गाजियाबाद के मुरादनगर में जो भ्रष्टाचार की छत गिरी, आज भी उस दर्दनाक मंजर का मातम हादसे के चश्मदीद और मृतकों के परिजन भूले नहीं हैं और ना ही जीवन भर भूल पाएंगे। विडंबना देखिए, 25 निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, तब जाकर भ्रष्टाचार और घोटाले का खुलासा हुआ। और अब एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जिसने पूरे सिस्टम की जड़ तक फैले भ्रष्टाचार के इस कीड़े को कर दिया है बेनकाब। शमशान का ठेकेदार अजय त्यागी, पुलिस की पूछताछ में कई राज उगल रहा है। उसने निर्माण कार्य में कमीशन खोरी के राज का पर्दाफाश किया। एक खास बात यह भी खुलकर सामने आ रही है कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया और इसकी शिकायत डीएम और नगर पालिका के अधिकारियों से की गई थी, लेकिन वो शिकायत अपने अंजाम तक पहुंच नहीं सकी। अब ऐसे में सवाल यह है कि मलाई खाने वाली छोटी मछलियों पर तो कार्रवाई हो गई है, लेकिन उन बड़ी मछलियों का क्या, जो ऊपर बैठकर कमीशन खोरी का खुला खेल खेलते रहते हैं, लेकिन कानून के हाथ उन तक पहुंच नहीं पाते। आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। तो ऐसे में गाजियाबाद के मुरादनगर में हुआ यह हादसा चीख चीख कर सवाल खड़े कर रहा है कि कितनों ने खेला कमीशन खोरी का ये खेल। जी हाँ, कमीशन खोरी का ये खेल कितने अधिकारियों के बीच खेला जाता रहा, जिसका खामियाजा भुगता 25 निर्दोष लोगों ने। ऐसे में सवाल ये भी कि 25 मौत के और कितने गुनहगार। आखिर कब नपेंगे ये बड़े बरखुरदार? छोटी मछलियों पर तो कार्रवाई कर दी गई है, बड़ी मछलियां कब शिकंजे में आएंगी, कब वो नापे जाएंगे, कब उनकी खैर ली जाएगी? और आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब ढूंढेंगे। हमारे साथ पूरा खास पैनल इस समय जुड़ चुका है। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शिकायतकर्ता महंत विजयपाल जी हमारे साथ खुद स्टूडियो में मौजूद है, बहुत स्वागत है सर आपका भी। सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चर्चा की शुरुआत महंत विजयपाल जी आप ही के साथ। आप शिकायत करता है, आपने वो शिकायती पत्र लिखा, आप जरा डिटेल में बताएं कब आपको ये एहसास हुआ कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ झाला हो रहा है, भ्रष्टाचार का पूरा खेल खेला जा रहा है, मिलावटखोरी का काम हो रहा है, घटिया सामग्री का इस्तेमाल इस निर्माण कार्य में किया जा रहा है, और कब किस दिन आपने सबसे पहली बार ये मामला संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाने की कोशिश की, ये चिट्ठी लिखी? मैं क्योंकि नगर पालिका का नामजद सदस्य हूँ और मैं जब उस कार्य को देखने के लिए गया तो वहाँ 10-1 का मसाला लग रहा था और ईंट पीली थी जो कि कच्ची होती है, जिसकी कोई लाइफ नहीं होती है। वो जब लग रही थी तो मैंने इसकी शिकायत नगर पालिका में की। जब नहीं सुना गया तो मैंने जाकर के डीएम साहब के ऑफिस में वो शिकायत दी। डीएम साहब के ऑफिस में शिकायत, क्योंकि डीएम साहब मिले थे तो मैंने उनके हाथ में दी। उन्होंने कहा हम जांच करा लेंगे, ये कह दिया और मैं चला आया। उसके बाद उसकी कॉपी मैंने नगर पालिका में दी और कमिश्नर को भी भेजी और नगर विकास सचिव को भेजी। जब उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो जुलाई में फिर मैंने उसकी एक कॉपी रिमाइंडर। पहली दफा आपने कब शिकायत की? जुलाई में मैंने शायद 16-17 में ऐसी की थी। पहले जून में की, उसके बाद फिर जुलाई में दोबारा से की रिमाइंडर के साथ। ठीक है। और उसको करने के बाद कोई जब कार्रवाई नहीं हुई तो मैं शांत हो गया और ये हादसा हुआ 3 तारीख में। 3 जनवरी आपने चिट्ठी लिखी, उसके बाद चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया? कोई जवाब नहीं आया। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या दोबारा कोशिश नहीं की कि भाई ये हो क्या रहा है? दोबारा नहीं की। जो शिकायती पत्र था वो गया तो कहाँ गया, लोगों ने संज्ञान में क्यों नहीं लिया? आपने क्या दोबारा कोशिश फिर नहीं की या फिर आपने हार मानी? नहीं, हार नहीं मानी। मैं अधिकारियों से मौखिक रूप से संपर्क करता रहा कि ये इसकी जांच कब होगी, क्या जय कर रहा है, जय कर रहा है। हमने पीडब्ल्यूडी को लिख दिया है, पीडब्ल्यूडी करेगा, पर हुआ कुछ नहीं। गुर्जर साहब, अगर समय रहते कार्रवाई हो जाती, समय रहते अगर सरकार और प्रशासन ध्यान दे देता तो इन 25 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। सर नंदकिशोर गुर्जर, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले ही अवगत कराया है। आपने पत्र मेरा देखा होगा। ये ईओ के लेवल की कहानी नहीं है। ये जो डकैत लखनऊ में बैठे हैं, ये उनको जब तक जेल नहीं भेजा जाएगा कहीं कमीशन खत्म नहीं हो सकता, ना भ्रष्टाचार खत्म हो सकता। एक अनुराग यादव जो सचिव हैं नगर विकास विभाग में, वो अमृत योजना के निदेशक थे। मेरे यहाँ पूरा सब लाइन धसी और 32,000 कनेक्शन
उनमें एक टेप में पानी नहीं। मेरे विरोध के बावजूद भी उनको यूसी दे दी गई और पेमेंट ले लिया गया, एक विधायक के पत्र के बावजूद लिखने के, और आज तक एक टेप में पानी नहीं है। मैंने माना मुख्यमंत्री जी को मिलकर भी और 3 बार पत्र उसको दिया, लेकिन उसको हटाने के बजाय उसका प्रमोशन कर दिया गया, स्वच्छता मिशन का उसे और निदेशक बना दिया गया। ठीक है और गुज्जर साहब, मेरे आगे पत्र बढ़ने से पहले मुझे जरा ये बताएं कि आप लोग तो सत्ता में बैठे हुए हैं, अगर आप लोगों की भी नहीं सुनी जाएगी, आप लोगों की भी नहीं चलेगी, तो फिर किससे उम्मीद लगाई जाए? अब वही हम बता रहे हैं ना, समाजवादी पार्टी की सरकार में लौनी नगर पालिका में लगभग 300 करोड़ का घोटाला जो लोकायुक्त ने प्रमाणित किया है, ये लोकायुक्त की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में डीएम रितु महेश्वरी ने और जो वर्तमान डीएम है, दोनों ने भेजा कि यहाँ बड़ा भारी घोटाला हुआ है और इस पर कार्रवाई हो, लेकिन इस रिपोर्ट को भी अनुराग यादव ने गायब कर दिया। तो अनुराग यादव सारे सब वहां, उनका आका एक और बैठा है जिसको इन्होंने, अनुराग यादव ने डीएम रहते हुए बचाने का काम किया था, तो अब वो इनको बचा रहे हैं, अब वो पावरफुल हैं। आप जानते होंगे एक बहुत बड़े अधिकारी है जो सरकार चला रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया गया, मुझे उम्मीद है कार्रवाई होगी, लेकिन जिस जो नगर दुखद हादसा निगम हुआ है, में विजयपाल जी ने ये शिकायती चिट्ठी भेजी थी, वो किसके अंडर है? उसे कौन देख रहा है? उसी की तो बात कर रहा हूँ ना मैं, उसका ही सचिव है वो। नगर विकास विभाग, नगर निगम और नगर पालिका उसी के अंडर में आती है। यानी कि वो कुल अनुराग यादव मिलाकर जो है, सपा का इसके पीछे हाथ, कपिल श्रीवास्तव? नहीं, सपा का हाथ नहीं है, फिर समाजवादी पार्टी का एजेंट है वो। सपा समाजवादी पार्टी का एजेंट है वो? ठीक है, तो यानी कि सपा के इशारे पर वो इस तरह से खेल खेल रहा है, उसकी वजह से इन 25 निर्दोष लोगों की जान गई है। उसी पे चल रहा है। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जवाब दे। आरोप लगाया गया है आपके ऊपर कि जो नगर निगम का सचिव है, जिसके पास ये शिकायती चिट्ठी भेजी गई थी, उस चिट्ठी पर कोई कार्रवाई उन्होंने जानबूझकर नहीं की क्योंकि वो आप लोगों का एजेंट है। यह आरोप है आप पर। हेलो, बोलिए सर, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। कट गया है फोन। लगता है आवाज आ नहीं पा रही है। ठीक है, दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। महंत विजयपाल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महंत जी, आप जरा आप बताएं कि कौन सा वो अधिकारी था, क्या उसका नाम था जिससे सबसे पहले आपने बात करने की कोशिश की होगी? आपने जब चिट्ठी भेजी एक बार जून में और उसके बाद फिर जुलाई में रिमाइंडर भी कराया, उसके बाद अब जब कोई रिस्पॉन्स होता वो आपको नजर नहीं आया, तो क्या आप खुद वहां पर ऑफिस में गए थे? आपने वहां पर कोशिश की कि किसी अधिकारी से सीधे फेस टू फेस डायरेक्ट बातचीत करते हुए ये मामला उनके संज्ञान में लाया जाए कि चिट्ठी तो ना जाने कहां पड़ी होगी? मैंने डीएम साहब के हाथ में दी थी वो चिट्ठी। अजय शंकर पांडे जो है उनके हाथ में दी थी। हाँ। और अजय शंकर पांडे जो हैं, हाँ। वो अजय त्यागी के काफ़ी नज़दीक हैं, क्योंकि जब ये नगर निगम में नगर आयुक्त थे तब से इनका उनका संपर्क है, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, फिर दोबारा रिमाइंडर दिया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो डीएम साहब को तो मैंने खुद हाथ में दिया। ठीक है, नंदकिशोर गुर्जर, इस पर आप जवाब देंगे? डीएम साहब के हाथ में चिट्ठी दी जाती है तब भी कार्रवाई नहीं होती। कह रहे हैं विजयपाल जी कि भाई ये तो उनकी नजदीकी थी अजय त्यागी से, कार्रवाई करते तो कैसे करते भला? नहीं, देखिए, डीएम ईमानदार अधिकारी है, मैं किसी अधिकारी की तारीफ नहीं करता, और वो कार्रवाई भी करते हैं, और वो किस तरह से नहीं उन्होंने दिखा होगा और नीचे के अधिकारियों ने उस पर गौर नहीं किया होगा, ये हो सकता है। हाँ। लेकिन नजदीकी होना ना होना वो इसमें आड़े नहीं आता। हमारे यहाँ बिल्कुल जो नगर विकास विभाग के लखनऊ में बैठे जो प्रमुख सचिव हैं दीपक कुमार, वो बहुत ईमानदार है। ऐसे डीएम की निष्ठा पर सवाल हम नहीं उठा सकते, वो भी ईमानदार अधिकारी है। लेकिन जो कार्रवाई नहीं हुई दुर्भाग्यपूर्ण है, किसने नहीं की उस पर कार्रवाई तो होगी, लेकिन जो ये हुआ सर, है ऐसे थोड़ी ना होता है। जो अधिकारी आपके नजदीकी वो ईमानदार और जो सपा के नजदीकी वो बेईमान, उनके ऊपर आरोप मत दिया जाए। देखिए, मेरे नजदीकी नहीं है, आप जो ये गलत कह रहे हैं, मेरे नजदीकी नहीं है। ठीक है, तो फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? डीएम साहब के अगर हाथ में चिट्ठी दी गई है, अब इससे ज्यादा विजयपाल जी और क्या करते हैं? देखिए, डीएम ने ऐसा तो नहीं है लिखा होगा नीचे अधिकारियों को, अब इसमें पूरी जांच चल रही है, कार्रवाई तो होगी। मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं सत्ता का पक्ष का विधायक होने के बावजूद ये समाजवादी पार्टी का घोटाला 300 करोड़ का मेरी पालिका का है और 32,000 कनेक्शन का है। उस रिपोर्ट को दबा दिया गया, उल्टा मेरी लेटर पे लिख दिया गया कि विधायक के आरोप निराधार है। तो ये सब चीजें जो चल रही हैं, ये क्योंकि जो डकैत बैठे हैं लखनऊ में, जो प्रमुख सचिव हैं और जो विशेष सचिव हैं, जब तक इनकी जवाबदेही तय नहीं होगी, मुरादनगर में कमीशन खोरी का खेल कौन खेल रहा था सर? ये सब ऊपर जाता है। ये जो नीचे बैठे हैं, जेई से लेकर के लखनऊ पैसा भेजना है, और आप ये आश्चर्य करेंगे
कि 50 अगर 1 रुपया का काम है तो 50 पैसे कमीशन खोरी में और इस रिश्वत पे चढ़ जाते हैं भेंट। आप 50 लोगों को रुपए में पता ठेकेदार क्या था ये करेगा? सब कुछ वहां पर हो रहा है? आप लोगों को पता था ये खेल वहां पर खेला जा रहा है? मुझे पता नहीं है। ये कोई सच्चाई को स्वीकार करे न करे, पूरे प्रदेश को पता है। हमारी निधि में भी कमीशन लिया जाता है। अधिकारियों का तर्क है कि हम समाजवादी पार्टी में 4% ज्यादा लेते थे, अब कम कर दिया है। सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहिए। इस बीमारी को मिलकर के सारी पार्टियां जब तक एक नहीं होंगी, नेताओं को फ्री में बदनाम किया जाता है। नेता केवल 2 रुपए के चक्कर में बदनाम होता है, इसलिए नेताओं को ईमानदारी के साथ इसको कुचलने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। अधिकारी जो ये लोकतंत्र में जो लोकशाही है, ये जो लेकिन अफसरशाही समस्या है, तो वही हो जाती है सर, नेता तो बदल जाते हैं, सत्ता पलट जाती है, लेकिन जो सिस्टम है वो जस का तस रहता है। सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती है, लेकिन जो भ्रष्टाचार का कीड़ा है सर, जो भ्रष्टाचार के कीड़े की मैं बात कर रही हूँ, जिस कमीशन खोरी की मैं बात कर रही हूँ, वो नहीं हटता। वो ये सबसे बड़ा कंसर्न का मुद्दा है। मैं आपकी बात का जवाब दिया ना, मैंने वही कहा ना कि इसमें एकजुट होकर के सारी पॉलिटिकल पार्टियों को ये जो अफसरशाही है इस पर नकेल कसनी चाहिए। ये कहीं कम अप डाउन होता है लेकिन समाप्त नहीं होता है। और जो लोग हों उनको कम से कम, जो इस तरह की जैसे हत्याएं जो हुई हैं वो इतना दर्दनाक मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। तो मेरे जैसा विधायक, तो आप लोग नकेल क्यों नहीं कस पाए सर? क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोग ही तो लेकर आए थे। देखिए लोगों ने आप पर विश्वास किया था। अब मेरी बात सुनेंगे नहीं आप? बोलिए। जो मेरी विधानसभा है आप लोग देखते होंगे, मैंने वहां कई अधिकारी जेल गए हैं, 2000 रुपए देता हूँ, दोनों का जेल भिजवाया है। अपनी विधानसभा के अंदर हमने सब चीज की मॉनिटरिंग करते हैं खुद जाके। लेकिन मैं तो पूरे प्रदेश और देश की बात कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बीमारी है, इसको सबको मिलकर के इस अफसरशाही पे लगाम कसनी होगी। ठीक है, इस पर लगाम कसनी होगी, लेकिन कौन कसेगा इसके लिए कोई हाथ नहीं उठाता है। चलिए ठीक है, कपिल श्रीवास्तव आप जवाब दें। आवाज मिल पा रही है सर? बोलिए सर। जी आवाज मिल रही है, बोलिए। देखिए तोमर जी, सबसे बड़ी बात यही है कि उल्टा चोर सेंधी में गए, ये भारतीय जनता पार्टी के नस नस में समाया हुआ है। सरकार इनकी 4 सालों से चल रही है और समाजवादी पार्टी की सरकार में हावी है। तो एक काम कीजिए, योगी आदित्यनाथ जी से कह दीजिए और विधायक जी सबसे पहले आप इस्तीफा दे दीजिए। और इस्तीफा देने की हैसियत नहीं है तो आप इस तरह की अनर्गल प्रलाप बैठ करके एक नेशनल टीवी के चैनल पर मत किया कीजिए। अगर आपने कई बार कंप्लेंट की और आपकी सरकार एक सचिव को हटाने में सक्षम नहीं है तो ऐसी सरकार की उत्तर प्रदेश को आवश्यकता क्या है ये बता दीजिए। और आपके सरकार में यह कमीशन खोरी चल रहा है और उसमें आपकी कोई जवाबदेही नहीं है, आपके प्रभारी मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं है जो हर महीने मीटिंग लेते हैं। डीएम जो है इसकी जांच करते हैं, उनकी एक कमेटी होती है जो इस निर्माण की जांच करती है जो 50 लाख से ऊपर का टेंडर होता है। आप किसको नियम और कानून समझाने चले? विधि बनाना आपका काम है और आप इस तरीके से भ्रमित कर रहे हैं बैठ करके टीवी चैनल पे। आपको शर्म नहीं आती है? नंद किशोर जी जवाब दीजिए। जिम्मेदार आप लोग हैं, सत्ता में आप लोग बैठे हुए हैं, जवाबदेही आपकी पहले बनती है सर। कैसे कमीशन खोरी का खेल होने दिया गया वहां पर? ये टेंडर कैसे पास हो गया वहां पर? अब हमारी बात सुनिए, ये इनकी सरकार का पूरे सपा कार्यकाल का 300 करोड़ का घोटाला है। इसके लिए अनुराग यादव वहां बैठा हुआ है, सबको पता है कि वो डीएम रहा था लखनऊ का। अरे इस पर बात हो रही है, पहले इस पर बात कीजिए। 4 साल से आपके, अगर 4 साल से आप जांच नहीं करा पा रहे गुर्जर साहब तो इस्तीफा दे दीजिए। योगी आदित्यनाथ जी को पद पे बैठे रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर कोई घोटाला हुआ है तो योगी आदित्यनाथ सो क्यों रहे? आपके मुख्यमंत्री सो क्यों रहे? आपके मुख्यमंत्री सो क्यों रहे? मुझे यह बताइए पहले। नहीं, आप चुप नहीं बैठ सकते जब मैं बोल रहा हूं तो बीच में। मुझे आप बताइए, शमशान घाट का कातिल को, शमशान घाट का कातिल को योगी आदित्यनाथ की सरकार का जवाब सुन लीजिए। मेरी बात को योगी आदित्यनाथ की सरकार का विजय जी जवाब दे रहे हैं। कपिल जी सुन लीजिए, सुन लीजिए। आप बीच में नहीं बोलेंगे। अनुराग यादव को लेकर जो सवाल खड़े किए हैं उसमें जरा सुन लीजिए। ये शमशान घाट पे बात ही नहीं करते, नहीं जो घोटाले की बात करते हैं उसकी FIR करें। भाई सुनिए, मेरे सरकार इनकी है, इस पर कार्रवाई करे। आपकी बीमारी 4 साल से आपकी सरकार चल रही है। ठीक है, 4 साल से सरकार चल रही है, सरकार क्या कर रही है? आपका सवाल सुन लिया गया है, जवाब तो दे दीजिए। आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा?
इनको म्यूट करिए, किसी को बैठा देते हैं आप। नंदकिशोर गुर्जर जी, जिनको प्लीज सर, कोई पता नहीं है व्यक्तिगत मत कीजिए, व्यक्तिगत मत कीजिए, ठीक है, आपसे जो सवाल पूछा गया है, ठीक है, कपिल जी सुन लीजिए, तभी चर्चा आगे बढ़ पाएगी। ठीक है, आप बोलिए, जवाब दीजिए, उसके बाद जब मौका मिलेगा। ठीक है, चोर कोतवाली में जाके बात कर रहे हैं। कपिल जी को का वॉल्यूम थोड़ा डाउन कीजिए। नंदकिशोर गुर्जर जवाब देना चाह रहे हैं, वो सुन लेते हैं, उसके बाद फिर कपिल श्रीवास्तव से उनका रिएक्शन लेंगे। नहीं, हमने इनकी बात काटी क्या बीच में? बोलिए सर, बोलिए। हमारी बात डिबेट चल रही है, डिबेट में हक बनता है, अगर उन्हें कोई आपत्ति है आपके किसी पॉइंट पर वो रेज कर सकते हैं, लेकिन सभ्यता के साथ, आराम के साथ, प्यार के साथ। ऐसे रेज नहीं करेंगे। बोलिए सर, बोलिए। आप ऐसे रेज नहीं करेंगे। बोलिए सर, बोलिए। हमारी बात को काटेंगे नहीं, अपनी बात को पूरी सुनेंगे। ठीक है, हमारी बात को पूरी कपिल जी शांत हो गए हैं, अब आप बोलिए। देखिए, हमने कहा कि वो एजेंट है और जो एक अधिकारी बड़ा बैठा है उसका पिट्ठू है, कार्रवाई उस पर होगी, जेल जाएगा। इन लोगों ने तो कार्रवाई नहीं की। अगर ये कार्रवाई करते घोटाला होता क्या? मैंने कहा कि सभी दलों को मिलकर के इस जो डकैती जो मची हुई है और लखनऊ में अफसरशाही जो मची है, उसके लिए एकजुट होकर के काम की जरूरत है। कोई बोल सकता है क्या? उस पर तो चलिए बात की बात है, लेकिन पहले आप ये बताइए, जिस वजह से ये हादसा हो गया, 25 लोगों की जान चली गई, आप लोगों के संज्ञान में था ये पूरा मामला, और आपने स्वीकार किया कि हाँ इस तरह की कमीशन खोरी होती है, तो फिर उस पर आपने समय रहते एक्शन क्यों नहीं लिया सर? इसका जवाब दे पाएंगे? अब 25 लोगों के मारे जाने के बाद तो सवाल खड़े हो रहे हैं, कह रहे हैं जांच करवाई जाएगी, डीएम के हाथ में चिट्ठी गई थी तो फिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये भी जांच का विषय है। लेकिन समय रहते अगर ये सारी जांच हो जाती तो शायद ऐसी नौबत ही नहीं आती। उसी का जवाब मैं दे रहा हूं आपको। मैंने विधानसभा में इस इश्यू को उठाया था। अगर श्रीवास्तव जी को मालूम हो तो पक्ष विपक्ष मेरे साथ था, और वहां उस टाइम अधिकारियों ने, मैंने कहा था कि मैं कभी 10 पैसे कमीशन नहीं लेता, मेरी निधि में कमीशन लिया जाता है। इस पे जो है पूरे विधानसभा को मिलकर के कोई रणनीति बनानी चाहिए। सारी पार्टियां साथ थी और उस पे बड़ा बवाल भी हुआ था। उसके बाद हम लगातार उस लड़ाई से लड़ते रहे। अब मैं अपनी विधानसभा में तो उसको खत्म कर सकता हूं ना, मैं पूरे प्रदेश में तो नहीं कर सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी एकदम ईमानदार हैं, उनकी ईमानदारी में कोई शक नहीं है, लेकिन जो अफसरशाही का जंग है इसको उन्हें समाप्त करना चाहिए इमीडिएट। उसके लिए हम कल भी उनसे बात करेंगे। बात यहाँ पर आपकी विधानसभा की नहीं हो रही है, बात यहाँ पर आप दरअसल यहाँ पर योगी सरकार को रिप्रेजेंट कर रही हैं। योगी सरकार के बिहाफ पर आप यहाँ पर जनता को जवाब देने के लिए बैठे हैं, इसलिए आपसे सवाल पूछा गया। चलिए ठीक है, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ सुब्रत त्रिपाठी, रिटायर्ड डीजीपी, इस समय जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुब्रत सर आपका। ये हो क्या रहा है? 25 लोगों की जान जाती है, भ्रष्टाचार की छत गिर जाती है गाजियाबाद के मुरादनगर के अंदर, और अब हम देख क्या रहे हैं? आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला, एक दूसरे के ऊपर आरोप मर दिया जाता है, भाई गलती इसकी थी, भाई गलती उसकी थी। लेकिन वो 25 रोते बिलखते परिवार पूछ रहे हैं, गलती किसी की भी हो, खामियाजा उन्हें क्यों भुगतना पड़ा? सुब्रत त्रिपाठी। देखिए, मैं इसका जी अगर 3 मिनट तक कोई व्यवधान न डाले तो मैं इसका अपने अनुभव से उत्तर देना चाहूं। उत्तर प्रदेश में 1100 IAS IPS अफसर है, इसमें से 300 जगहें ऐसी हैं जिन्हें चाहे प्रशासन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मान लीजिए, चाहे मलाईदार मान लीजिए। बेईमान के लिए मलाईदार हैं, ईमानदार के लिए प्रशासनिक दृष्टि से प्रतिष्ठा मूलक है। इन 300 जगहों पर आदरणीय मायावती जी के टाइम में जो 300 की लिस्ट बनी थी, वही लिस्ट पूरे कार्यकाल में 20% अपवादों को छोड़ करके अखिलेश जी के टाइम में चली। 800 लोग में से उपेक्षित रहे और वही 800 लोग जो मायावती जी के टाइम में छोड़ दिए गए, उनमें से 90% आज भी उपेक्षित हैं। तीनों का पिछले 15-20 साल से केवल 300 IAS IPS अधिकारी घूम टहल करके सारे मजबूत पदों पर रह रहे हैं, और बाकी 800 धूल फांक रहे हैं, डस्टबिन में पड़े हुए हैं। जो राजनाथ सिंह जी के टाइम में, जो राम प्रकाश गुप्ता जी के टाइम में, कल्याण सिंह जी के टाइम में अफसर थे, वे आज हवा में हैं। जो मुलायम सिंह जी के टाइम में अफसर थे, वे अखिलेश जी के टाइम में हवा में थे। आदरणीय मायावती जी ने न जाने कितने अच्छे मानदंडों पर 300 उत्तम लोगों को चयन किया कि वही 300 उत्तम लोग अखिलेश जी को पसंद आए, वही 300 लोग आज भी चल रहे हैं। केवल 20% जगहों को छोड़ करके केवल 60 IAS IPS एक्स्ट्रा हैं। आपको न विश्वास हो तो खोजी पत्रकार की हैसियत से
आप जरा उस लिस्ट को टैली कीजिए जो मायावती जी के टाइम में मजबूत और मलाईदार जगहों पर लोग बैठे थे। 800 कौन उपेक्षित थे, अब कौन 300 अखिलेश जी के टाइम बैठे थे, अब कौन 300 आज भी बैठे हैं। मैंने अपनी बात इशारे में कह दी। इसके आगे कहने की कोई डायरेक्ट मैं किसी की बुराई नहीं कर सकता जब तक मेरे पास प्रमाण ना हो, लेकिन मैं मानता हूं कि सारे लोग इक्वली अच्छे या बुरे होंगे। अधिक से अधिक मान लीजिए जो 800 लोग मायावती जी ने छोड़ दिए वे सब लोग गंदे नहीं रहे होंगे। उन 800 में भी उनको भी मौका मिलना चाहिए। अगर उनको मौका मिले शायद कुछ बैलेंस रहे। अब ये लोग इतने मजबूत हो गए हैं कि जब तक कोई ड्रेस्टिक ऑपरेशन नहीं होगा, जब तक ड्रेस्टिक ऑपरेशन नहीं होगा, तब तक इन 300 लोगों में सुधार नहीं होगा। ठीक है, ठीक। नंदकिशोर गुर्जर, एक बार फिर से आपके पास आते हुए सर, घूम फिरकर सवाल वही उठ जाता है। सिस्टम आप लोगों का है, जीरो टॉलरेंस की नीति आप लोगों की है, सरकार आप लोगों की है। ऐसे में चलिए ठीक है, ये जो भी खेल खेला जा रहा था आप लोगों की नजरों से ये कैसे बच गया सर? देखिए, अभी जो त्रिपाठी जी ने कहा है असली बात वो है, सरकार कोई भी आई वही लोग हैं। मैं इनकी बात से सहमत हूँ। इस पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफी प्रयास किया है, लेकिन ये बात तो ये है कि इतने पावरफुल हो चुके। अब मेरी बात सुनिए ना, इतने पावरफुल हो चुके हैं और इसको बदलने की जरूरत है। तीनों सरकार, चारों कोई भी सरकार आई, ये लोग वही जमे रहे और इन्होंने अकूत संपत्ति कमाई। लेकिन ठीक है सर, आपकी इसी बात पर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो बड़ी बड़ी चट्टाने तहस नहस की है, तो फिर बेशक से ही कितने भी मजबूत, कितने भी पावरफुल क्यों ना हो गए हो, क्या इन्हें नहीं उखाड़ फेंक सकते आप लोग? नहीं उखाड़ा जा रहा है, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े माफियाओं को उखाड़ा गया। प्रदेश के अंदर हालात क्या थे जब सरकार हमारी आई थी, वो जो त्रिपाठी जी ने बात कही है सही बात वो है। अब डिबेट के लिए कोई किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगा सकता है। हमने किसी पर आरोप नहीं लगाया था। हमने कहा इस सिस्टम में जो बीमारी है और ये जो लखनऊ में जो डकैती जो बैठे हैं और जो इतना बड़ा मतलब पूरा सिस्टम जो, नंदकिशोर जी, इसी बीमारी को तो ठीक करने के दावे के साथ आप लोग आए थे। नहीं किया ना हमने किया, तभी तो अधिकारी कह रहे कमीशन कम ले रहे हैं, लेकिन हमारा कहना है बिल्कुल खत्म होना चाहिए। ये इनका अधिकार नहीं है। बहुत ईमानदार अधिकारी ऐसे बैठे हैं जो एक नया पैसा सरकारी खर्च नहीं करते हैं। कई आईएएस मुझे मिले, आईपीएस मिले, पीसीएस मिले, इतने डेड ऑनेस्ट हैं, तो उन लोगों को धीरे धीरे हम लोग निकाल के ला रहे हैं, लेकिन पूरा इतना ज्यादा खराब मिला है। ठीक है, कपिल जी बोलिए। कपिल श्रीवास्तव, 2 बार आपने गुर्जर साहब को अवसर दिया है और बिना इंटरप्ट के हमें भी 3 मिनट। ठीक है, बिल्कुल सर। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि देखिए, पूर्ववर्ती सरकारों को और उनके सिस्टम को कोसने का कोई मतलब नहीं, उस पर डिबेट है ही नहीं है। 4 साल की सत्ता बदल गई। अब कोई व्यक्ति ये कहे कि हमें आज दस्त लगी हो और खाना वो बतावे कि 4 साल जो पहले हमने खाया था उसके कारण आज हमें दस्त लगी हुई है, तो ये इनरेलीवेंट बात है। जनता समझती है। कम से कम विधायक जी कैसे गर्मामूर पूर्ण पद पे बैठे हुए, उन्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। और त्रिपाठी जी भी बहुत समान प्रज्ञावान व्यक्ति हैं। आज जिस पर चर्चा है उस पर रखनी चाहिए। उनसे कोई मतलब नहीं। और मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर योगी जी इतने कमजोर हैं, ये बता ही रहे हैं कि योगी जी कमजोर हैं, अब इससे ज्यादा खुलकर ये कैसे कह सकते हैं कि वो अधिकारी इतना बड़ा हो गया बदल पाए और ना नगर मंत्री जी बदल पाए, तो दोनों लोग इस्तीफा दे दें, क्योंकि आपने तो प्रश्न उठाया था विधानसभा के अंदर और फिर भी वो नहीं बदल पाए। इसका मतलब वो कमजोर मुख्यमंत्री। लगता है टेक्निकल ग्लिच की वजह से स्पष्ट तौर पर आपकी आवाज आ नहीं पा रही है। बोलिए सर, बोलिए। आवाज आ गई आवाज, बोलिए। बनाया हुआ है। और प्रभारी मंत्री जो हैं वो हर महीने एक समीक्षा बैठक करते हैं, उसमें डीएम भी शामिल होते हैं, कमिश्नर भी शामिल होते हैं, तमाम अन्य विभाग के भी आयुक्त शामिल होते हैं और वहां पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। और साथ में 50 लाख रुपए से ऊपर का जो भी टेंडर होता है उसका ये नियम है कि उसमें जांच जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की एक टीम होती है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो इंजीनियरिंग की चीज जानता नहीं है, वो जांच नहीं करता, लेकिन उसकी अपनी एक कमेटी होती है, जांच करता है। ठीक है। आप शिकायतकर्ता ने इतना बढ़िया आपको बताया कि उन्होंने खुल करके कि कब उन्होंने नगर पालिका को सूचना दी, उन्होंने कब डीएम को सूचना दी, कब कमिश्नर को दी, कब जो है आपके नगर विकास मंत्री के सचिव को दी। और आप एक बात बताइए, जब नगर विकास मंत्री को सचिव को दी तो ये
माना जाता है कि उन्होंने नगर विकास मंत्री को दी। जो लोगों के सिलापट पे नाम लिखे हुए उन पर कब कार्रवाई होगी? और जब सचिव तक पैसा ले रहा है तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि मंत्री साहब के पास पैसा नहीं जा रहा? ये तो इररिलेवेंट तथ्य हो जाएंगे। तो आप इस बात को, और वो कह रहा है कि हमने 16 लाख रुपए खर्च किए, 30% कमीशन दिया। तो आप सोचिए कि दलाली तो, शोओं की दलाली तो वहां तक गई हुई है, मंत्रिमंडल तक। तो प्रभारी मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं? नगर विकास मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं? उनको जोड़ क्यों नहीं? उनके ऊपर रासुका क्यों नहीं? छोटे कद के लोग बैठा देंगे, जैसे आपने गोरखपुर में गैस कांड पे कर दिया। गैस कांड में क्या कर दिया आपने? वो तो सारे अभियुक्त बाहर आ गए जो छोटे बैठाए गए थे या प्रधानाचार्य बैठाए गए थे। जब एएमयू सिग्नेचर था कि आपका 10 लाख से ऊपर हो जाएगा तो आपको पैसा उस कंपनी को देना है, और ये गुनाहगार गोरखपुर के डीएम साहब थे, आपके आशुतोष टंडन साहब थे, जो उनके सेक्रेटरी थे, वो थे। 3 बार चिट्ठियां लिखी गई थी, संविदा भंग सरकार ने किया था, और आपने पुष्पा कंपनी को ही मुलजिम बना दिया। आपने छोटे क्लर्कों को मुलजिम बना दिया। आपने प्रचार को मुलजिम बना के कह दिया। बहुत सारे सवाल आपने उठाए, बहुत सारे सवाल करती है योगी सरकार। ठीक है, अपने बड़े लोगों को छिपा लेती है, छोटों पे उतार देती है। ठीक है, जवाब दे नंदकिशोर गुर्जर। छोटी मछलियां पकड़कर उन्हें जेल भिजवा दिया गया, 5 गिरफ्तारियां इस मामले में हो गई है, लेकिन जो बड़े बरखुरदार ऊपर बैठे हुए हैं उन तक पुलिस, उन तक आप लोग कब पहुंच पाएंगे सर? और आप जिस तरीके से अपनी सहमति जता रहे थे कि सुब्रत त्रिपाठी ने बिल्कुल सही तथ्य रखा, सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में ये पूरा सिस्टम कब्जाया हुआ है, उस कब्जे को कब मुक्त कराएंगे सर? देखिए, उस कब्जे को मुक्त कराया गया है, लेकिन पूरी तरह से मुक्त कराने के लिए लोग इतने पावरफुल हो चुके हैं, बात उनकी सही है। हालांकि मैं सत्ताधारी पार्टी का विधायक होने के नाते मेरी जिम्मेवारी है कि हम लोग इसके लिए कार्रवाई करें, और मैं कर भी रहा हूँ। अब 4 साल हो कह रहे गए हैं कि गोरखपुर में क्या हुआ, अब सुनिए हमारी बात। गोरखपुर की बात अगले चुनाव सर पर आने वाले हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में 455 करोड़ का घोटाला मेरी विधानसभा में हुआ, केवल जो राजमार्ग है दिल्ली सहारनपुर का, और उस घोटाले पे 4 साल अभी आपकी सरकार क्या कर रही है? उस पे हम कार्रवाई के लिए बताया ना कि वो आपके एजेंट बैठे समाजवादी पार्टी के। मुझे बताइए, कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी। ये जो सिस्टम है, तो प्रस्तुत कीजिए। श्रीवास्तव जी, मैं गोरखपुर के केस को देख रहा हूँ, यहाँ जो ट्रायल हो रहा है, मैं खुद वकील हूँ, मैं उस केस के रग से वाकिफ हूँ। श्रीवास्तव जी, वकील मैं भी हूँ। तो मैं यही तो बता रहा हूँ। बात ये नहीं है, बात ये है, उसमें एएमयू के जितने सिग्नेचरी थे उसमें उन शर्तों को विहित किया ही नहीं गया उसमें, वरना आशुतोष टंडन भी मुलजिम होने चाहिए थे, उनके सचिव मुलजिम होने चाहिए थे, गोरखपुर के डीएम साहब मुलजिम होने चाहिए थे। ये क्यों नहीं मुलजिम बनाए गए? ठीक है कपिल जी, आपने आपत्ति दर्ज कर दी है, ठीक है, अपनी बात को आप बार रिपीट कर रहे हैं। हमने कहा कि इस सिस्टम से हम खुद जूझ रहे हैं, मैं कोई आपकी बात को काट नहीं रहा हूं, और हमारी सरकार में ये बात सब जानते हैं कि कार्रवाई हुई है। मेरे यहाँ से दर्जनों इंस्पेक्टर और कानून पटवारी जेल गए हैं, और ये जो मैं बता रहा हूँ, जो जंग बताया त्रिपाठी जी ने, इसलिए ठीक कह रहा हूँ इस बात को मैं, कि वो इतने ईमानदार अधिकारी जिनको साइडलाइन किया हुआ पिछले 20 साल से, उनको मौका मिलना चाहिए, और इसके लिए हम बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से। तो कुल मिलाकर कमीशन खोरी की बात भी आपने स्वीकार की कि चलिए पहले ज्यादा हुआ करती थी, अब हमने देखिए कम तो करवा दी है, लेकिन फिर जीरो टॉलरेंस नीति का धरातल पर उतरना, आप लोगों का ये दावा खोखला साबित नहीं होता? देखिए, हम झूठ नहीं बोलते हैं, और बिना वजह झूठ बोलेंगे भी नहीं, ये सच्चाई है। जवाब कमीशन जो है वो इस तरह की बीमारी है कि शासन से लेकर के और नीचे तक, जेई तो बहुत छोटी इकाई है। ये जो बड़ी मछलियां, मैंने खुद लिखा है कि जो बड़ी मछलियां लखनऊ में बैठ करके उनको मजबूर करती हैं डकैती करने के लिए, उनके ऊपर कार्रवाई हो, 1-2 जेल चले जाए या उनको एनएसए लग जाए, तो मैं समझता हूं कि पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा। सुब्रत त्रिपाठी, एक चिट्ठी विजय पाल जी ने लिखी जिस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, नतीजा आज देश के सामने, पूरा देश मुरादनगर के उस हादसे का गवाह बना। एक चिट्ठी लिखने की बात नंदकिशोर गुर्जर साहब कह रहे हैं, उस चिट्ठी को कब लिखा जाएगा, कब वो नतीजे पर पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इस बीच आम लोग देश के वो फंस जाते हैं, वो सवाल करते हैं, उन्हें खामियाजे पर खामियाजा भुगतना पड़ता है, वो बेघर हो जाते हैं क्योंकि उनका घर का चलाने वाला जो दीपक होता है वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। कब तक ऐसा चलता रहेगा, और क्या इसका समाधान नजर आता है सुब्रत त्रिपाठी? इसका समाधान बड़ा सिंपल है कि बीमारी को कर्ब करने के लिए
300 मठाधीशों ने जो कब्जा कर रखा है पिछले 15 वर्ष से उत्तर प्रदेश सरकार को, जो कि विधायक को और मंत्री तक को कुछ नहीं समझते हैं। अधिकांश 2-4 बड़े मंत्रियों को छोड़ दीजिए, किसी भी सरकार में कार्यकर्ता तो छोड़िए, विधायकों और मंत्रियों तक की अधिकांश की नहीं चली। और वे उनसे एकांत में पूछिए, वे खुद बताएंगे कि वे किस तरह से अपनी इच्छा नहीं पूरी कर पा रहे हैं। हाँ। और उनके ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के कहीं उनकी चल नहीं रही है। केवल किस बूते पर पिछले 15 साल से आखिर 700 अन्य अधिकारी, जो कि मैं कारण नहीं समझ पा रहा हूं कि जो राजनाथ सिंह जी के टाइम में, कल्याण सिंह जी के टाइम में, रामप्रकाश गुप्ता जी के टाइम में अच्छी जगहों पर थे, वे क्यों नहीं चुने जा रहे हैं? वही अधिकारी क्यों को बार बार चुने जा रहे हैं जो कि मुलायम सिंह, जो कि अखिलेश जी और मायावती जी के टाइम में अच्छी जगहों पर थे। ठीक है, आखिर उस जमाने के अधिकारियों ने क्या गुनाह किया है? हाँ। विपक्ष का छोड़िए, आखिर नेताजी मुलायम सिंह के जमाने में जो अधिकारी थे उन्होंने क्या गुनाह किया कि वे अखिलेश जी के जमाने में उपेक्षित रहे और केवल मायावती जी के जमाने के अधिकारी वहां भी राज किए? पिछले 15 साल से सरकार किसी पार्टी के आवे 300 IAS IPS उत्तर प्रदेश पर डी फैक्टो हुकूमत कर रहे हैं। इसको कोई पत्रकार, कोई नेता, तीनों सरकारों की पोस्टिंग लिस्ट मिला के त्रिपाठी साहब, क्या इन अधिकारियों पर इस हद तक दबाव होता है? 50-60 नाम कौन बदल रहे हैं? कमाने के लिए घटिया सामग्री का ये लोग इस्तेमाल कर देते हैं, जल्दबाजी में काम निपटा देते हैं। क्या ऊपर से लेकर नीचे तक जिस चेन की आप बात कर रहे हैं, क्या उसका इस हद तक दबाव होता है? देखिए, मैं ये लोग अपने आगे किसी भी विधायक सांसद की आवाज नहीं सुन रहे हैं। हाँ, हमारी बात आप सुनेंगे? आऊंगी सर। हाँ गुज्जर साहब, आऊंगी आपके पास, आऊंगी। एक सेकंड सर, त्रिपाठी सर को जवाब देने दीजिए, उसके बाद आपका नंबर। जी। बोलिए सर। ये लोग, ये 300 अधिकारी ऐसे हैं जिनके आगे विधायक सांसद किसी पार्टी के हों, वे उनकी जायज बातों को भी नहीं सुनते हैं। वे दबंग हीरो बन के ऐसे वर्क कर रहे हैं जैसे कि उनके ऊपर किसी का शासन न हो। इसके लिए मैं खुद, रही बात की पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार था, सहमत है, ठीक है, काफी हद तक आपने सही बात कही, लेकिन सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ 6 महीने की जांच में, 6 महीने की जांच में मैंने कई वरिष्ठ मंत्रियों को और IAS अधिकारियों को लैंडफेड घोटाले में जेल भेजा था, जिसमें कि IAS अधिकारी भी शामिल थे। चलिए ठीक है, और इन्हीं बेलगाम लोगों पर लगाम लगाने के लिए अगर जांच हो, नंदकिशोर गुर्जर जी, अगर हम आपकी सरकार पर, योगी आदित्यनाथ जी पर लोगों ने भरोसा जताया था, और अगर आपसे भी नहीं हो पाएगा तो फिर किससे हो पाएगा? तो फिर स्वीकार कर लीजिए ना भैया, हमारे बस की बात नहीं। 4 साल तो हो गए हैं। अगर पिछली सरकारें बेईमान थी तो उनको जेल भेजने की जिम्मेदारी किसकी है? जवाब ले लेते हैं। कितने मंत्री जेल गए, कितने IAS जेल गए? बोलिए सर। देखिए, पहले तो मैं जो आपका चैनल है और जो त्रिपाठी जी कह रहे हैं, ये बातें आई जी, करते आ रहे हैं, जो अधिकारी करते आ रहे हैं मीडिया का, अगर मीडिया सच्चाई से अपना निर्वहन करे तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और हम लोग मिलकर के बड़ा काम कर सकते हैं। जिम्मेवारी हमारी है और हम लोग उस सिस्टम से लड़ रहे हैं, टकरा रहे हैं, उसका हमें काफी नुकसान भी हुआ है, लेकिन हम इसके लिए लड़ेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी जहां उनको पता चलता है उस पर कठोर कार्रवाई करते हैं, जेल भी भेजते हैं। तो लेकिन बीमारी इतनी भयानक है कि अगर मीडिया जो हमारी सारी आपकी तरह, जिस तरह आपने इस डिबेट को लिया है, मैं आपको बहुत दिल से बधाई देता हूँ कि कम से कम आपने सिस्टम को, जो त्रिपाठी जी ने कहा, हम जैसे लोगों को बुलाया और कहीं ना कहीं आवाज आपकी जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन उस आवाज के जाने का निष्कर्ष तभी निकल पाएगा अगर वास्तविकता में धरातल पर कुछ परिवर्तन आए, और वो परिवर्तन करने की ताकत आप लोगों के हाथ में निश्चित होगा और हम इसको करेंगे। हम लोग इसके लिए बहुत बताया ना कि हम बात करेंगे और इसके लिए जितना आगे जाना होगा हम आगे जाएंगे। कपिल श्रीवास्तव, कितना भरोसा होता है आपको इस बातों पर, इन दावों पर? बात करेंगे, इस मुद्दे को उठाएंगे, उठाया था, उठाएंगे और आगे भी उठाते रहेंगे। तौर पे कोई विधायक सत्ता वाली पार्टी का होते हुए इतने साफगोई से बात नहीं रखी, इस बात को मैं स्वीकार करता। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि गुर्जर साहब मुख्यमंत्री नहीं, उन्होंने अपनी व्यवस्था बता दी कि हमने विधानसभा में भी उठाया, सब जगह उठाया, लेकिन एक कॉकस इतना मजबूत बैठा हुआ है
कि वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से सरेंडर चित्त हैं। उनका साफ ये कहना है। अब ये वो भाई उस पार्टी के कैसे कहेंगे, वो हम कहेंगे, हम कह रहे हैं। और दूसरी चीज, एक बात मैं कहना आपको चाहता हूँ कि गुर्जर साहब देखिए, बात कॉकस की और 4 साल पहले और नेहरू जी के समय की नहीं हो रही। यहाँ टॉपिक दूसरा था कि शमशान में जो कमीशन खोरी हुई है उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार हैं, इस पर जिस्ट आना चाहिए। लेकिन हम लोग इस पर बात ही नहीं की, इससे बात इतर चली गई। और हम बिल्कुल ठीक बात है कि 300 अगर अधिकारी इस तरीके के हैं जो 20 साल से लगे हुए हैं, तो उनका रोटेशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और मैं ये सत्यव्रत त्रिपाठी जी की बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। लेकिन उसके लिए डिस्कशन का समय एक अलग निकाल लीजिए। बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पर रखिए, होना चाहिए। प्रदेश को अगर सुधारना है तो मीडिया को भी ये टॉपिक रखना चाहिए। बहुत मर्मस्पर्शी और बहुत सही टॉपिक है। लेकिन वर्तमान समय में मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि आप जवाबदेही तय करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि घटना अभी हुई है। 4 साल पहले पूर्ववर्ती सरकार को दोष कर दीजिए, उसको ढकने की कोशिश मत कीजिए। विधायक जी, आपने बहुत सावधानी से अपनी बातें कीजिए रखी। हमारे माननीय जो पाल साहब हैं, विजय पाल साहब, उन्होंने एक सिलसिलावार चीजें रखी कि हमने कहां कहां शिकायत की, किन किन फोरम पे गए। अभी तक डीएम पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, कमिश्नर पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, प्रभारी मंत्री पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और नगर विकास सचिव पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, नगर विकास मंत्री पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि अगर सचिव जिम्मेदार है तो मंत्री को नैतिक रूप से इस पद पर बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल, बोलिए बोलिए गुज्जर साहब, डीएम पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए, इतनी सख्त कार्रवाई, इतनी बड़ी दर्दनाक घटना है, इतनी सख्त कार्रवाई कभी किसी सरकार में हुई क्या? कहाँ सख्त कार्रवाई हुई है? कार्रवाई हुई है। और मैं अब रासुका लगी है, संपत्ति कुर्क होगी, ठेकेदार पकड़े गए हैं, ऐसा कार्रवाई। अब मेरी बात आप सुनेंगे नहीं तो फिर बताएंगे कैसे आपको? ठीक, चलिए आप बोल लीजिए, फिर हम बोलेंगे। देखिए, कार्रवाई हुई है और मैंने तो खुद कहा है, मैंने खुद पत्र लिखा है कि जो लखनऊ में बैठे लोग हैं और उनके एविडेंस के साथ मैंने कहा है कि इन पे कार्रवाई की जाए। अब हमें उम्मीद है कि उन पर भी कठोर कार्रवाई होगी। जो त्रिपाठी जी कह रहे हैं, जो सिस्टम है उनके ऊपर, जो उनके आका बैठे हैं, जो शासन को पहले कोई और चलाता था वो चलाता है, और वही लोग बैठ करके जो गड़बड़ करा रहे हैं। मुझे मालूम है, मैंने लिखा, इंडिकेट किया है कि उनके वो आका ऊपर आजकल मुख्य भूमिका में है शासन में। उनके आशीर्वाद से ये सब लोग डकैती डाल रहे हैं पूरे प्रदेश में। नगर विकास विभाग बहुत पब्लिक का एकदम सीधा जुड़ा हुआ विभाग है, तो इसमें बहुत बड़े चेंज की जरूरत है। और मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, वो सुनते हैं, करते भी हैं। लेकिन ये बात सही है कि जो अधिकारियों का जो एक नेटवर्क है, आपने त्रिपाठी जी ने बताया 300 का, तो वो 300 में 10, 20, 50 इधर उधर होते हैं, बाकी के बाकी वहीं रहते हैं, क्योंकि उन सब ने इतना मलाई काट ली है, इतने बड़े डाकू हो चुके हैं कि उनके खिलाफ बहुत बड़ी सख्त कार्रवाई की जरूरत है, उनकी संपत्ति की जांच की जरूरत है। मैंने विधानसभा में कहा था और इस पर बड़ा बवाल भी हुआ था, आपको मालूम होगा, कि ये जितने लोग हैं, मेरी निधि में भी कमीशन लिया जाता है, जबकि मैं कमीशन नहीं लेता। तो इससे ज्यादा सरकार ने इस पर कार्रवाई की, कमेटियां बनी, गाजियाबाद जिले में भी टीएसी बनी है। अभी मेरे प्रयास से 10 दिन पहले इस तरह की कमेटियों का किस हद तक असर हो पाता है, इस पर भी बात करूंगे। लेकिन महंत विजयपाल जी, दुर्भाग्यपूर्ण ये सियासी बयानबाजियां सुनने के बाद, आपके चिट्ठी लिखे जाने के बावजूद कोई एक्शन ना होने की स्थिति पर 25 लोगों के, निर्दोष लोगों की जान चले जाने के बाद मन में एक टीस तो उठती होगी सर, कि काश समय रहते इस चिट्ठी पर आपने जो मुद्दा उठाया था, जिस तरफ आपने इशारा किया था, उस पर कोई गौर कर लिया जाता, कोई एक्शन ले लिया जाता, तो आज ये 25 परिवार इस तरह से रोते नहीं, इस तरह से बार बार आंखों में आंसू लेकर तड़पते हुए सरकार से सवाल नहीं पूछते कि हमारा क्या कसूर। मन में टीस तो उठती होगी सर। ये बात अपनी जगह सही है। अगर मेरी चिट्ठी पर कार्रवाई हुई होती तो 25 आदमियों की मौत नहीं होती, और जो 25 अस्पताल में हैं उनको अस्पताल नहीं जाना पड़ता। ये जो 200-250 परिवार बेघर हुए हैं, ये सब बच सकते थे। परंतु कोई कार्रवाई ना होना, यही इस दुर्घटना का कारण है। आज जो शहर में, मुरादनगर शहर में हालात हैं, उनको देख करके कोई भी आदमी गमगीन हो जाता है कि ये क्या हुआ। तो बड़ा दुख का विषय है तो मेरे पत्र पर कार्रवाई ना होना। चलिए ठीक है, मेरे पास समय की कमी है। कपिल श्रीवास्तव, आपका क्लोजिंग कमेंट चाहूंगी। आखिरकार अब इस तरह की सिचुएशन का आपको क्या उपचार नजर आता है? और ये जो भ्रष्ट अधिकारी सिस्टम में छिपे बैठे रहते हैं, चाहे आपकी सरकार हो या फिर बीजेपी की सरकार हो या फिर कोई और सरकार हो, सरकार चाहे कोई भी हो, लेकिन ये जो सिस्टम के अंदर छिपे हुए कारिंदे बैठे हुए हैं, भ्रष्टाचार जो करते रहते हैं, ऐसे में इन लोगों का ऐसा क्या होना चाहिए
कि लाइलाज ना बने रहे, इनका कोई ऐसा उपचार निकाला जाए कि इनकी 7 पुश्ते तक खौफ खाए? देखिए, बिल्कुल ठीक बात आप कह रही हैं, क्योंकि आपने बहुत जल्दी इस बात को कहा कि मैं कह दूं अपनी बात। तो मैं सत्यव्रत त्रिपाठी जी की भी बात से सहमत हूँ और गुजर साहब की भी बात से सहमत हूँ कि जिन लोगों ने नेक्सस बना के रखा, उनके नेक्सस को तोड़ना सबसे पहले बहुत जरूरी है। और उसके लिए जरूरी ये है कि जो ये 25 आदमी इनकी वजह से आज हलाक हो गए और इनके परिवार यतीम हो गए, जिन पर एनएसए की कार्रवाई हो रही है, वही सेम एनएसए, सेम धारा की कार्रवाई जो है वो कम से कम सचिव स्तर तक होनी चाहिए और प्रभारी मंत्री पे भी होनी चाहिए, क्योंकि वो मोटे लिफाफे लेके लौटते रहे हैं हर बैठक में। आखिर फिर वो बैठक क्यों करते थे? जवाबदेही तय होनी चाहिए और नगर विकास मंत्री से कम इस्तीफा ले लेना। चलिए ठीक है। सुब्रत त्रिपाठी, आपको अब आगे भविष्य से किस तरह की उम्मीदें? ये हादसा हो गया, 5 गिरफ्तारियां हो गई, हालांकि सिर्फ छोटी मछलियां पकड़ी गई हैं, बड़ी अभी भी वहीं पर बैठी हुई हैं। ऐसे में वो बड़ी मछलियां आगे भी फिर कोशिशें करेंगी। ऐसे में उन पर लगाम लगाए जाने को लेकर आगे भविष्य में आपको क्या उम्मीद है? देखिए, ऐसा है कि कार्रवाई 2 तरह की होती है, एक प्रशासनिक कार्रवाई और एक वैधानिक कार्रवाई। प्रशासनिक कार्रवाई के लिए किसी जांच की जरूरत नहीं होती है, किसी सबूत की जरूरत नहीं होती है, केवल अपने पार्टी के 10 विधायकों से पूछ लें, अपने कलेजे फाड़ रख के पूछ लें, अपने अनुभव से पूछ लें कि कमीशन में किसका किसका पास जाता है। उन सबको हटाया जा सकता है। इसके लिए किसी जांच की, किसी सबूत की, साक्ष्य की जरूरत नहीं होती है। स्थानांतरण कोई दंड नहीं है, ठीक है, सस्पेंशन कोई दंड नहीं है, जांच के बाद जो निर्दोष होगा बहाल कर दिया जाएगा। ऐसी हालात में अंतरात्मा की आवाज पर पूछ करके हर आदमी जानता है कि ईओ पैसा लेता है तो कहां जाता है, यशो पैसा लेता है तो कहां जाता है। मुझे चौधरी चरण सिंह का एक वाक्य याद आता है कि जिस दिन पहली मुख्यमंत्री पद में दिखा दिया था, कल्याण सिंह जी ने भी पहले मुख्यमंत्री में दिखा दिया था कि अगर निर्णय लेने में दृढ़ता हो और स्वतंत्रता हो, ठीक है, तो हर आदमी को मालूम है कि कहां तक पैसा जाता है। लेकिन उसके लिए आपको और मंशा चाहिए, अपने आप नहीं कर सकता है, चाहिए, तभी ये ईओ पैसा अपने आप नहीं कर सकता है। ठीक है विजयपाल जी, आपको किसको देता है? भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो सके, भविष्य में लोगों के परिवार से लोग रुखसत ना हो सके, इसके मद्देनजर आपको आगे क्या उम्मीद है? क्या कुछ बदलेगा इस घटना के बाद और इस कार्रवाई के बाद? क्या उम्मीदें हैं कि कुछ बदल पाएगा? जब तक इस तंत्र में जो ये अधिकारी हैं, जब तक इनकी मानसिकता नहीं बदलेगी, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, तब तक कुछ नहीं बदल पाएगा और बदलने की जिम्मेदारी नंदकिशोर गुर्जर साहब आप लोगों की। आश्वासन दे जनता को आश्वासन दे, देश के लोगों को बताए, उनको कॉन्फिडेंस में ले, कैसे आप लोगों पर भरोसा किया जाए, कैसे आगे आप लोग इस रणनीति के तहत ऐसे लोगों को सिस्टम से उखाड़ फेंकेंगे, जवाब दे। देखिए, सिस्टम से उखाड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में आज तक किसी विधायक मंत्री पे कोई आरोप नहीं है। अधिकारियों का जो नेटवर्क है, इसको सारे विधायक और हम लोग बैठ के मीटिंग भी हुई है, माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और ये इतना दर्दनाक हादसा है कि इसके बाद भी अगर नहीं बदला तो हमारी विधायकी को लानत है, फिर हमारा विधायक रहने का कोई मतलब नहीं है। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, बहुत मजबूती से लड़ेंगे। यानी कि आश्वासन दे रहे हैं आगे इस तरह की घटनाएं रोकी जाएंगी? बताएं सर, जवाब दे। बिल्कुल, हम इसके लिए करेंगे, हम लोग मिलकर के सारे। ठीक है, जाते जाते कपिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कपिल जी बोलिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि नंदकिशोर गुर्जर साहब, हम लोग भी आपको बहुत करीब से आपके पूरे दल को जान रहे हैं और अगर वाकई आपको नेक्सस तोड़ना है तो योगी आदित्यनाथ जी तो एक शक्ति के चेहरे हैं, एक आडंबर के चेहरे हैं। जो वाकई हाथ सत्ता में है वो सुनील बंसल साहब के साथ है, उनको आप रिक्वेस्ट कीजिए, सारे मंत्री बदल जाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय बस इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वाकई में इस वक्त की दरकार है कि ये जो नेक्सस सालों से चलता आ रहा है, इसे हर हाल में तोड़ना होगा। जब तक ये नेक्सस नहीं टूटेगा तब तक इसी तरह से
छतें गिरती रहेंगी, लेंटर्स गिरते रहेंगे, मासूम और निर्दोष लोग उन छतों के नीचे दबते रहेंगे, अपनी जान गंवाते रहेंगे और पीछे छोड़ जाएंगे अपने रोते बिलखते परिजन। ऐसे में जीरो टॉलरेंस की नीति भ्रष्टाचार के खिलाफ जो योगी सरकार लेकर आई है उसे 100% तरीके से धरातल पर इंप्लीमेंट करवाना होगा। तभी उस नीति का, तभी उस योजना का कोई फायदा हमें दिख पाएगा और तभी लोगों को विश्वास हो पाएगा कि हाँ भाई सरकार बैठी है और जब तक ये सरकार बैठी है तब तक भ्रष्टाचार के शिकार हम लोगों को नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन अगर लोग फिर भी होते हैं, फिर भी ये सिस्टम लोगों को इस तरह से निकलने के लिए मुंह बाए बैठा हुआ है, तो फिर सरकार को खुद अपने ऊपर और अपने कामों पर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, अपने उन दावों पर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जिन दावों के जरिए वो सत्ता तक आई थी, सत्ता की मलाई उसने खाई थी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।